मेरा यूट्यूब चैनल हटके गौरव ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। आप सभी को दिख रहा होगा, व्यूज़ बहुत ड्रॉप हो चुके हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, बट हमेशा ऐसा हुआ है ना कि मेरा चैनल ऐसे ग्रो ग्रो करने लगा है अचानक से व्यूज़ मल्टीप्लाई होने लगे, बढ़ गए हैं। फिर अचानक से एक ड्रॉप आया है, फिर ऐसे हुआ है और ये चलते रहा है कई बार, ठीक है? 2, 3, 4, 5 बार ऐसा हो गया है और इस बार सेम वही चीज़ हुआ है, एक डाउनफॉल सा आ गया है और मैं इनकंसिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को लेकर, कमेंट्स में लोग बोलते रहते हैं, लोग वेट करते हैं वीडियो का और ऐसे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, ये वो बहुत कुछ। लेकिन उसके बारे में मुझे आज बात करनी है। देखो, मैं थोड़ा शुरुआत से बताना चाहता हूँ और बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को ख़त्म करूँगा मैं। मैंने 2024 में अपना पहला यूट्यूब वीडियो बनाकर डाल दिया था, 25 जून डेट था और उस दिन मुझे लगा कि इतना मुश्किल होता है यूट्यूब वीडियो बनाना। मुझे मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिला था एक यूट्यूब वीडियो बनाकर। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे देखना था कि मैं एटलीस्ट मतलब थोड़ा तो ग्रो कर सकता हूँ ना, थोड़ा ग्रो करके मुझे देखना था एक बार के लिए और इसलिए मैंने गिव अप नहीं किया। कुछ दिन मैं लगा हुआ था और फिर मज़ा आना स्टार्ट हो गया इस चीज़ में। मैंने रियली मतलब इस चीज़ को एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ना मैंने अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाया है। बहुत लोगों ने ये चीज़ समझा होगा, रियलाइज़ किया होगा और बहुत लोग बोलते भी हैं कि पहले तुमने कुछ और बनाया, अभी कुछ और बना रहे हो, ऐसा क्यों? और वो कुछ और से मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ को पकड़ लिया है। मैं किसी भी चीज़ को पकड़े रखता ही नहीं हूँ हमेशा स्टार्टिंग से ही। मैंने पहले कुछ स्टार्ट किया, फिर कुछ और। अगर मैं याद दिलाऊँ तो सबसे पहले मैंने बनाया था वीडियो बनाना स्टार्ट किया था एमएमए पर, जब मुझे 0 लोग देखते थे। 2-3 या मेबी 5 सब्सक्राइबर्स होंगे, नहीं 3-4 होंगे सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया फ़िटनेस पर। उसमें कुछ दिन बनाया मैंने, फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया कि स्किनी गाइज़ से रिलेटेड वीडियोज़, पर्टिकुलरली स्किनी गाइज़ से रिलेटेड। उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया ब्लैक पिल और लुक्स वाले वीडियोज़, डार्क साइड ऑफ बीइंग हैंडसम एंड ये सारे वीडियोज़, ठीक है? उसके बाद फिर ऐसे हाँ, ब्लैक पिल वाला थोड़ा दिन कंटिन्यू हुआ, जो मेरा कड़वा सच सीरीज़ मैंने एक स्टार्ट किया था, वो कंटिन्यू हुआ कुछ दिन। उसके बाद मेरा मन बदल गया, जैसे हमेशा से बदलते आ रहा था। मुझे लगा कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, जो जो वो वीडियो बना रहा था, वो तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो कोई और हूँ। अब मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में है ही नहीं, मैं क्यों अब वही चीज़ फिर से बनाऊँ? तो मुझे कुछ और करना है। उसके बाद ऐसे ही मैंने अलग-अलग चीज़ ट्राई किया, अलग-अलग चीज़ें चल रही थी। कभी हाइट का वीडियो चल जा रहा है, तो मैंने कुछ दिन हाइट पर बनाया, कभी चल जा रहा है कोई साइंस यू आर नॉट हैंडसम वाले वीडियो पे, तो मैंने वैसे वीडियोज़ ही बनाए। ऐसे करते-करते फिर ये बोर्ड एग्ज़ाम पर मैंने वीडियो बनाया, वो भी चल गया। तो मैं कभी भी ना एक नैया को पकड़ नहीं पा रहा था और जो नए सब्सक्राइबर्स आए थे, वो भी कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि ये बनाता किस टॉपिक पर है वीडियोज़। बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है और इससे बड़ा चीज़ ये है कि मैं ना मतलब कुछ भी करता हूँ। मैं इस चैनल को ऐसे दिखाता हूँ कि मेरा मेन चैनल है, लेकिन मैंने अभी तक ट्रीट किया है इसको अपना सेकंड चैनल की तरह कि कुछ भी डाल दिया, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी कर देता हूँ। वीडियो में थंबनेल नहीं, कभी एडिटिंग नहीं, तो कभी एडिटिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिटिंग भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले थंबनेल भी नहीं होता था। तो मैं कुछ भी कर रहा था और वही रीज़न है कि अभी चैनल का इतना बड़ा डाउनफॉल चल रहा है और मुझे फिर पता है कि मैं चाहूँ तो फिर से वो जो ग्राफ ऊपर जाता है, वो मैं कर सकता हूँ। अब बात है कि मैं अभी क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ? अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ यही बताने के लिए कि अब आगे जो चीज़ मैं करूँगा ना, वो थोड़ा अलग होगा पहले से। पहले ऐसा था कि मैंने हमेशा यही फ़ील किया कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। मतलब जैसे 3 हफ्ते पहले जो जो काम मैंने किया है, वो मेरा काम है ही नहीं, ऐसा मुझे फ़ील होता था। और ये कोई मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, पता नहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं, बट मैं ऐसा ही था। मैं खुद को मतलब समझ रहा था कि मैं तो मैं ही नहीं हूँ, मैं उस दिन जो था वो तो मैं हूँ ही नहीं, ऐसा फ़ील हो रहा था। और बहुत लाइक बाइपोलर टाइप में बिहेव कर रहा था, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ऐसे। और ये चीज़ मेरे कंटेंट में भी दिख रहा था, इसीलिए मैं एक सॉलिड मतलब चैनल को ग्रो नहीं कर पाया सॉलिड तरीके से और एक लॉयल सब्सक्राइबर बेस भी क्रिएट नहीं कर पाया। है मेबी 100 लोग होंगे लॉयल सब्सक्राइबर्स, बाकी नहीं है। तो रीज़न वही है कि मैं खुद अपने आप को लेकर श्योर नहीं था। मैं खुद जानता था मैं कौन हूँ, मुझे यही पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे वही पता नहीं था। अब जैसे यूट्यूब पर मैंने ये समझा ना अभी तक कि 3 रास्ते होते हैं, तुम तीनों रास्तों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। पहला रास्ता है जहाँ तुम्हें मनी मिलेगा, मनी अर्न करना है, ठीक है? मनी का जो रास्ता है, वहाँ में भी तुम व्यूज़ चेज़ ना करो, तुम फुलफिलमेंट चेज़ ना करो, तुम बस मनी को चेज़ करो, तुम्हें मनी मिलेगा। तुम उस तरह का कंटेंट बनाओ, उस तरह से सोच के, ठीक है? वो तुम समझ नहीं पाओगे एज़ अ बिगिनर। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा, तब तुम समझ पाओगे मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। दूसरा रास्ता है कि तुम पॉपुलैरिटी चूज़ करो, तुम फेमस बनो, तुम व्यूज़ मिलियन व्यूज़ का गोल रखो, ये सब करो, ठीक है? वो एक रास्ता है जहाँ तुम्हें शायद मनी भी कम मिले, शायद तुम्हें ये लॉयल ऑडियंस भी कम मिले, शायद तुम्हें फुलफिलमेंट भी कम मिले, बट वो जो व्यूज़ है, मिलियन व्यूज़, वो चीज़ तुम अचीव कर लोगे। और जो तीसरा रास्ता है वो है फुलफिलमेंट वाला रास्ता, जहाँ शायद तुम्हें पैसे भी कम मिल रहे हो, शायद तुम्हारे व्यूज़ भी कम आ रहे हो। ऐसे कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको मैं खुद देखता हूँ, डेली बेसिस पे बिंज वॉच करता हूँ, एन्जॉय करता हूँ देखना। तो उनके 12-13 या 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट जो ऑडियंस है वो बहुत लॉयल है और वो खुद फुलफिल्ड फील करते हैं वही काम करके। छोटा चैनल है, बहुत अंडररेटेड सा
गेट कीप करके रखा हुआ एक चैनल है, तो वो एक तरीका है फुलफिलमेंट पाने का। तो ये सब मैंने समझा अभी तक, ठीक है? और पहले मैं श्योर नहीं था कि मुझे चाहिए क्या इससे। अरे मुझे फॉक्स दिख गया, जल्दी दिखाओ फॉक्स है, फॉक्स फॉक्स फॉक्स, वो देखो, दिखाओ ना, दिखाओ वीडियो में। ज़ूम करता हूँ, रुको, ज़ूम करता हूँ, कहाँ है फॉक्स, दिखेगा? अबे वो लोग काटते हैं वे, भाग। कुछ नहीं करते हैं। तो श्योर है? हाँ, मैं हूँ ना। बाद में होगा कुछ नहीं करेगा। थोड़ा अंधेरा होने से डर लगेगा, मतलब डर लगने का चीज़ होगा फिर। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? कहाँ था मैं? भूल गया। मैंने कहाँ तक क्या बोला था? सेटिस्फेक्शन। सैटिस्फैक्शन, हाँ। तो मैंने अभी समझा कि ये तरीके होते हैं, और मैं खुद कन्फ्यूज़ था कि मुझे कौन-सा रास्ता चूज़ करना है। क्या मुझे पैसे चाहिए लाइफ़ में? क्या मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए यूट्यूब से? क्या मुझे फुलफिलमेंट चाहिए? चाहिए था तीनों एक्चुअली। और अब जाके मैं फ़ील कर पाता हूँ, अब जो कंटेंट मैं डालता हूँ, वो डाल के मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि ये तो मैं नहीं हूँ। पहले मुझे लिटरली ऐसा फ़ील हुआ वीडियो बनाने के 2 दिन बाद कि ये मैं नहीं हूँ, और ये जो बोल रहा हूँ बात ना, वो मेरा बात है ही नहीं, ऐसा मुझे फ़ील हुआ है। और ये चीज़ ना, चाहे तुम बताओ या ना बताओ, बयाँ करो या ना करो, ऑडियंस समझ लेती है। मतलब फ़ील आता है कि ये मन से वो वीडियो बना नहीं रहा है, और जो चीज़ मैंने मन से बनाया ना, वो चला भी है। वो चाहे कभी भी चैनल के डाउनफॉल के टाइम में भी अगर कोई वीडियो मन से बनाकर डाल दिया ना, वो चला है, और जो मन से नहीं बनाया वो नहीं चला है। तो ये सब मैं समझ पाया धीरे-धीरे कि एक रास्ता ऐसा भी होता है जहाँ तुम तीनों ही चेज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत स्लो रास्ता है। और पहले मैं बहुत शॉर्ट टर्म कर रहा था कि जैसे इस हफ्ते का सोचा, इस हफ्ते कैसे व्यूज़ ला दूँ, क्या कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, इस हफ्ते का बस, या इस महीने का। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म, मतलब मैंने कभी इस तरह लाइफ़ को देखा नहीं है कि मैं ज़िंदगी में उँगली हटा कैमरा से भाई। मैंने अरे मेरे मैंने आ रहा है ना अच्छा, वीडियो, ठीक है। देख मैं देख रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, इस तरह सोचता नहीं था मैं पहले, कि मैं ना लंबे टाइम के लिए जीने आया हूँ धरती पर। मुझे पता नहीं, ऐसा टेम्परेरी सा फीलिंग आता था हमेशा से कि मैं यहाँ 2 दिन का मेहमान हूँ, और ये बड़ा अजीब फीलिंग था। अनबिलॉन्ग्ड फ़ील होता था मुझे धरती से, ठीक है? बट अब वो चीज़ नहीं होता है, वो चीज़ फ़िक्स कर लिया है मैंने समहाउ, कैसे ना कैसे। तो अब मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ परमानेंटली हूँ, जैसे मैं यूट्यूब पर परमानेंटली हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं यूट्यूब पर कंटेंट डालूँगा, पैसे कमाऊँगा और यूट्यूब से गायब हो जाऊँगा, मैं घोस्ट कर दूँगा पूरा दुनिया को। मैं क्या कहते हैं उस चीज़ को? मतलब एकदम गायब हो जाऊँगा। क्या कहते हैं मैं भूल गया, बट हाँ, एकदम गायब हो जाऊँगा मैं। सोशल मीडिया डिलीट, सब कुछ डिलीट, कोई जानेगा ही नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं। बट वो सब सोच जो था ना, वो बदला है अब मेरा। अब मैं परमानेंटली इधर हूँ, ऐसा मैं फ़ील करता हूँ कि हाँ, मैं हूँ तो लंबे टाइम के लिए हूँ, कोई गायब-वायब होना नहीं है। मैंने मतलब पूरा एक रियलिटी को घोट के पी लिया है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो अभी जो भी कंटेंट मैं डालता हूँ, पिछले आई थिंक 2-3 हफ्ते में तुमने जो भी वीडियोज़ देखा होगा, वो ऐसा कंटेंट है जिसको लेके मैं 10 साल बाद भी बोलूँ कि हाँ, ये मैंने बनाया है, ये मेरा कंटेंट है, भले ही कुछ भी हो, वो मैंने बनाया है। लेकिन पहले मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता, मैं प्राउड नहीं होता था अपने काम को देखकर, और अभी वो चीज़ बदला है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब से एकदम कमबैक कर रहा हूँ और व्यूज़ फिर से आएँगे, सब कुछ हो जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगा, मुझे पता नहीं। 10 के तक मैं अचीव नहीं कर पाया अभी तक, 8.7 के पे ही अटका हुआ हूँ, बढ़ रहा है, घट रहा है, पता नहीं कितना घट गया है, माइनस में जा रहा है अभी। तो ये मेरे ही करतूत का रिज़ल्ट है, ऐसा नहीं कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहूँ तो कंसिस्टेंट होके अच्छा वीडियोज़ डाल के फिर से वो चीज़ रिवर्स कर दूँगा, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट बात ये है कि हाँ, अब मैं धीरे-धीरे चीज़ें करूँगा। मतलब क्या कहते हैं, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। अब मैं वो अप्रोच फ़ॉलो करता हूँ। शॉर्ट्स में लगातार ही डालता हूँ। ऊपर से सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट मैं इंस्टा पर हूँ। तुम इंस्टा से अगर देखो, मैं दिन में 2-2 रील्स भी डाल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएट किए बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, करना ही पड़ेगा। बट मैं इंस्टा पर कर रहा हूँ वही चीज़, क्योंकि मुझे अभी इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, मतलब अब मेरे जो रिश्तेदार देखते हैं वो सोचेंगे क्या कितना बुरे दिन आ गए इस लड़के के, वैसा बात नहीं है। ज़रूरत उस वे में नहीं है। मेरे डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं, तो उन डिज़ायर्स का ज़रूरत है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाने की ज़रूरत है, जो जिसका एक इंसान को ज़रूरत नहीं होता है। ज़रूरत तो बस 10,000, 30,000 में ही कंप्लीट हो जाता है ज़रूरत, खाना-पीना हो जाता है। बट मेरा डिज़ायर है वो, फिर से भाई हाथ हटा दे प्लीज़ भाई। हाथ तो नहीं आ रहा है। तो मेरा डिज़ायर है वो कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो इसीलिए मैं अभी इंस्टा पर फ़ोकस कर रहा हूँ, जहाँ मुझे शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म में ही स्टार्ट हो जाएगा मिलना, और मिलते रहेगा, इसीलिए मैं लोकल कंटेंट क्रिएटर बनने पर फ़ोकस कर रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब भी है, और अब मैं परमानेंट हूँ यहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं गायब होने का सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं इंटरनेट से गायब हो जाऊँगा। मैं अब परमानेंट हूँ, धीरे-धीरे ग्रो करना है, और लॉयल ऑडियंस भी बनाना है, और पॉपुलैरिटी भी पाना है धीरे-धीरे, और रीच भी बनना है, सब कुछ करना है, कोई एक रास्ता नहीं चूज़ करना है। अंधेरा हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो यही मेरा मैसेज था, यही मुझे बताना था कि मैं एक्चुअली ना सबसे बेस्ट स्टेट में अभी हूँ। भले ही मेरा चैनल अभी वर्स्ट स्टेट में चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, व्यूज़ आना मुश्किल हो गया है, बट मैं अपने बेस्ट स्टेट में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा हूँ कि अब जैसे अपने पैरों को मैंने ज़मीन पर बसा लिया है, क्या कहते हैं इसको? द जो भी कहते हैं, समझ रहे हो ना? मैंने मतलब पैर रख दिया अच्छे से। अब मैंने बैलेंस किया है, मैं गिरूँगा नहीं। पहले वो बैलेंस नहीं था, मैं कहीं भी उड़ रहा था हवा से, वो डिफ़रेंस आया है।
एंड आलस है अपनी जगह। सबसे बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ में स्लीप को मुझे ठीक करना है, टाइम पर सोने का पूरा कोशिश है। कल भी इवन मैं सोया नहीं था ढंग से, स्लीप डिप्राइव्ड हूँ बहुत ज़्यादा। बट हाँ, इसको मैं फिक्स करूँगा। एंड एक ही चीज़ जो बदला है अभी तक वो ये है कि मैं पहले खुद अपने कंटेंट को लेकर कंफ्यूज था, अब वो चीज़ नहीं है। अब मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, अब क्लैरिटी है मेरे अंदर कि मुझे क्या करना है, कौन सा टाइप का कंटेंट डालना है। बहुत चेंज आया है इस वे में मेरे अंदर। एंड हाँ, तुम्हें जितना चाहिए मेरा कंटेंट, तुम्हें अगर कोई अगर है जिसका देखने का मन है मेरा कंटेंट, जो चाहता है कि मैं डेली वीडियोस डालूँ, मेरा भी उतना ही मन करता है कि मैं डेली वीडियोस डालूँ। बट जॉब की वजह से या बहुत रीज़न से मैं डाल नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। और कभी-कभी आलस की वजह से भी नहीं रह पाता हूँ मैं, कभी-कभी अदर रीज़न से नहीं रह पाता हूँ। बट हाँ, शॉर्ट फॉर्म रेगुलरली डाल रहा हूँ। एंड गोल है कि हाँ, लॉन्ग फॉर्म अगर मैं डेली ना भी डालूँ, जब भी डालूँ ना, मैं ऐसा डालूँगा कंटेंट जिसमें मैं 100% सच्चा होकर बात कर रहा हूँगा। कोई मैं परवाह नहीं करूँगा इस चीज़ का कि मैं फॉलोवर बढ़ा लूँ लॉयल वाले, या मैं पैसे कमा लूँ, या फिर मैं फेम कमा लूँ, या मिलियन व्यूज़ कमा लूँ, नहीं। मेरा गोल है कि मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है, जैसा मैं बनाना चाहता हूँ वो मुझे बनाना है। और जैसा मैं बनाना चाहता हूँ वो बनाकर मुझे हर वो चीज़ मिल जाएगा जो जो एक्चुअल में एक इंसान चाहता है कि उसको मिले कंटेंट क्रिएशन से। मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ और डर भी लग रहा है कि अब फॉक्स आने लगेगा, तो अब हमें जाना चाहिए। तो ये वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप मैं समझा पाया हूँगा कि मैं अपने बेस्ट जगह पे हूँ अभी लाइफ में। चैनल अभी नहीं है, बट जल्दी चैनल भी होगा बेस्ट जगह पे। एंड इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। एंड हाँ, एंड सॉरी, मैंने पहले बहुत सारा कमिटमेंट दिया है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, हाइट मैक्सिंग सीरीज स्टार्ट करूँगा, बट दैट वाज नॉट मी। मेरे अंदर से बिल्कुल इच्छा कभी था ही नहीं कि मैं हाइट मैक्सिंग पर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, उस चीज़ को नहीं कर पाया मैं, अंदर से आ ही नहीं रहा था। तो अब जो अंदर से आएगा ना वही मैं बनाऊँगा। एंड तुम्हें भी अच्छा लगेगा मेरा कंटेंट, इतना मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा, बिकॉज़ आई विल बी स्पीकिंग द ट्रुथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।